दोस्तों स्वागत है आप सभी का बैंकिंग एग्जामिन चैनल में। आज के इस सेशन में हम लोग मंथ और डेट पे बेस्ड पजल देखने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग पजल है। इसको बना के आपका काफ़ी कंसेप्ट बढ़ेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। ठीक है, ये थोड़े दिन पहले न्यू पैटर्न का ये पजल पूछा गया था और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि अब इस तरीके का आपको पजल प्रीलिम्स में मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ मेंस में भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है। फ़र्क ये है प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन में कि यहाँ पे आपको 1 वेरिएबल दे सकता है, ठीक है, और वहाँ पे आपको 2 वेरिएबल तक दे सकता है। ठीक है, तो आइए आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से मंथ और डेट बेस्ड जो पजल है उसको किस तरीके से बनाना चाहिए, क्या अप्रोच लगाना चाहिए। इन सभी बातों को आज हम लोग इस सेशन में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि 8 पीपल PQRSTUV&W अटेंड अ सेमिनार ऑन डिफरेंट डेट्स। ठीक है, और इसके आगे आपको डेट दिया हुआ है कि 5th and 13th ऑफ डिफरेंट मंथ्स, और इसके आगे आपको मंथ्स का नाम दिया हुआ है जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक है, इन अ ईयर। इसके बाद दिया हुआ है कि ओनली 1 पर्सन अटेंड द सेमिनार ऑन ईच डे। ठीक है, यानी आपको 8 लोग दिया हुआ है और इस आपको 4 मंथ्स दिया हुआ है। ठीक है, वो डिफरेंट मंथ्स में जो है आपको 2 डेट दिया हुआ है। उस 2 डेट को कोई ना कोई जो है जो सेमिनार को अटेंड करता है। ठीक है, और हर एक सेमिनार में सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन अटेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ तक इस तरीके से आपका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था, इसको आपको जल्दी से पढ़ लेना है। इसके बाद से जो स्टार्ट होगा वहाँ पे आपको काफ़ी फोकस करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका डायग्राम बना लेते हैं। उसके बाद जो भी कंफर्म मिलेगा उसको लिख लेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको हम लोग साइड में नोट डाउन करेंगे और उसका यूज हम लोग बाद में करेंगे जैसा रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, तो आइए बोर्ड पे सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं कि किस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। तो देखिए आपको 4 मंथ्स दिया हुआ है, एक आपका जनवरी दिया हुआ है। ठीक है, और आपको जो डेट दिया हुआ है जनवरी में वो दिया हुआ है 5th, और एक जो है आपको 13th दिया हुआ है। यानी हर एक मंथ में आपको 2 डेट दिया हुआ है। इस तरीके से आपको बना लेना है। इसके बाद आपका आता है फरवरी, इसमें भी 5th होगा और 13th होगा। ठीक है, इसके बाद आपका मार्च में दिया हुआ है सेम डेट को कि 5th और 13th जो है आपका डेट दिया हुआ है, और एक लास्ट है आपका अप्रैल। ठीक है, तो अप्रैल में भी 5th अप्रैल होगा और 13th अप्रैल होगा। तो इस तरीके से आपका दिया हुआ था। इतना हम लोगों ने डायग्राम बना लिया है। ठीक है, यहाँ से भी डिवाइड हो जाएगा, तो आपको भी इस तरीके से बनाना है। देखिए काफ़ी जल्दी बन जाएगा। थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है और अच्छे से आपको समझना पड़ेगा कि क्या क्लू में कह रहा है। ठीक है, तो आइए अब यहाँ से पढ़िए। मेन क्लू आपको यहाँ से दिया हुआ है कि 4 पर्सन अटेंड द सेमिनार बिटवीन W एंड P। ठीक है, कि W और P के बीच में जो पर्सन जो है उनका जो पर्सन अटेंड करते हैं सेमिनार को, वो जो है आपको 4 पर्सन अटेंड करते हैं। तो सिंपल सा अभी आपको नहीं पता है कहाँ पे बैठेगा, तो W और P के बीच में आपको 4 पर्सन दिया हुआ है। तो सिंपली इस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं। इसी में कॉमा के बारे में दे रहा है हु अटेंड्स द सेमिनार जस्ट बिफोर भी। ठीक है, यहाँ जो हु आया है आपका P के लिए आया है, यानी कह रहा है कि भी के जस्ट बिफोर में आपका P आएगा। ठीक है, तो P जो है भी के जस्ट बिफोर में आएगा, तो इसको इस तरीके से सर्किल करके हम लोग क्रॉस कर देंगे कि जब भी आएगा तो इसी फॉर्म में आएगा। यानी इन दोनों के बीच में कोई भी गैपिंग नहीं है, दोनों जो है एक ही साथ पे आएगा। ठीक है, अब देखिए आगे आपको लिख रहा है 1 पर्सन अटेंड द सेमिनार बिटवीन V एंड T। ठीक है, V और T के बीच में आपका एक ही पर्सन का गैप होना चाहिए, तो इस तरीके से लिख दीजिए। ठीक है, अब आगे आइए पढ़ते हैं हम लोग। दिया हुआ है कि Q अटेंड्स द सेमिनार ऑन 5th जनवरी। ठीक है, तो ये आपको कंफर्म इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। सिंपल सा इसको डायग्राम में बैठा देना है कि Q जो है 5th जनवरी को सेमिनार अटेंड करता है। तो देखिए जनवरी यहाँ है और 5th जनवरी यहाँ है, तो यहाँ पे आपका कौन करेगा, Q जो है आपका यहाँ पे अटेंड करेगा सेमिनार। तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं कि एग्जैक्टली Q आपका 5th जनवरी को सेमिनार अटेंड करता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, आपको दिया हुआ है कि S अटेंड्स द सेमिनार आफ्टर W, यानी W के बाद कहीं भी किसी भी डेट को S आएगा, लेकिन W से पहले नहीं आएगा।
ठीक है। तो इसको भी लिख दीजिए कि W के नीचे कहीं भी आपका S आएगा, तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं फिलहाल हम लोग। अब आगे पढ़िए, लिख रहा है कि आर डजंट अटेंड द सेमिनार इन February, यानी फरवरी में 5 फरवरी को भी नहीं अटेंड करेगा, 13 फरवरी को भी अटेंड नहीं करेगा, क्योंकि पूरे फरवरी में कह रहा है कि यार सेमिनार, कोई भी सेमिनार अटेंड नहीं करता है। तो फरवरी में आर नहीं आएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि आर कभी भी फरवरी में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से यहीं पे हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए हैं। अब आगे ये पढ़िए, देखिए क्या आपको लिख रहा है कि एग्जैक्टली 3% डोंट अटेंड द सेमिनार बिटवीन यू एंड एस, ठीक है। यानी यू और एस के बीच में एग्जैक्टली 3% नहीं आना चाहिए, मतलब 2 आ सकता है, ठीक है, 4 आ सकता है, 1 आ सकता है, बट 3 एग्जैक्टली नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से लिख दीजिए कि U और S के बीच में 3 कभी नहीं आना चाहिए, एग्जैक्टली 3 नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से जितना भी इंफॉर्मेशन था सारा का सारा हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया है। अब आइए समझते हैं कि अब इस तरीके के पजल को आपको कैसे बनाना चाहिए ताकि जल्दी से बन जाए। तो चलिए अब देखिए, सवाल ये उठता है कि कहाँ से हम लोग स्टार्ट करें, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि बहुत सारा आपको क्लू दिया हुआ है, बट कहाँ से स्टार्ट करें। तो देखिए ये सब जो है तो सिंगल लाइन में दिया हुआ है, क्यू से भी रिलेटेड नहीं है और काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो पी और भी एग्जैक्टली कहाँ बैठेगा अभी आप कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये बहुत बड़ा क्लू आपको दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कितना पहले से आपको ऑक्यूपाई कर रहा है, तो 4 तो बीच में कर रहा है, एक पी कर रहा है 5 और एक डब्ल्यू कर रहा है 6, यानी एक ही साथ आपको 6 पहले जो है ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इसको हम लोग बैठा के देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो डब्ल्यू या पी को किसी को भी यहाँ रखते हैं, तो 1 2 3 4 छोड़ के डब्ल्यू या पी आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा है कि आपको इस तरीके से बना देना है, 1 2 3 4 छोड़ के या तो W आएगा या तो P आएगा, यही कंडीशन है, ठीक है। और एक देखिए, एक कंडीशन आपका और बन रहा है कि मान लीजिए अगर यहाँ पे बैठाते हैं W और P के, तो इसके बीच में भी तो 1 2 3 4% बैठ जा रहा है, तो W और P यहाँ भी तो आ सकता है। तो इस तरीके से फिलहाल आपके पास 2 पॉसिबिलिटी बन रहा है। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिए कि क्या ये पॉसिबिलिटी सही है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये पॉसिबिलिटी आपका अभी के अभी यहीं पे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो दे रहा है कि W के नीचे S आना चाहिए, ठीक है, W के नीचे S आना चाहिए और P के भी नीचे आपको V आना चाहिए। तो W और P दोनों में से कोई भी यहाँ अगर आता है तो W के नीचे S को बैठाने के लिए जगह नहीं है, P के भी नीचे आपको V को बैठाने के लिए जगह नहीं है, यानी W और P कभी भी इस पैलेस पे आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो आपका पॉसिबिलिटी है यहीं का यहीं आपका गलत हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल सा है, ये अगर गलत हो गया इसको हटा दीजिए अब, ठीक है। अब आगे आइए देखते हैं जो हमारा यहाँ जो बचता है इसको अब हम लोग समझते हैं। तो देखिए अभी हम लोग देख रहे हैं कि 13 जनवरी में भी W या P में से कोई एक आ सकता है और अप्रैल में भी 5 अप्रैल को W या P में से कोई भी आ सकता है। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, 2 पॉसिबिलिटी आपका अब बन रहा है। तो P को एक बारी यहाँ रखिए और W को यहाँ रखिए, ठीक है, और एक बारी W को यहाँ रखिए और P को यहाँ रखिए, क्योंकि इस पोजीशन पे या तो W आ सकता था या तो P आ सकता था। सिमिलरली यहाँ भी या तो P आ सकता था या तो W आ सकता था। तो इसको हम लोगों ने 2 पॉसिबिलिटी में यहाँ पे चेंज कर लिया है। अब देखिए काम आपका आसान हो जाएगा। P के जस्ट नीचे V आना चाहिए, तो V आपका इस पॉसिबिलिटी में तो यहाँ आ जाएगा, इस पॉसिबिलिटी में देखिए तो आपका V यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आसानी से बैठ गया और इसका भी काम हमारा हो गया है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इसी V से रिलेटेड दे रहा है कि V और T के बीच में 1% आना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में देखिए तो ऊपर 1 छोड़ के यहाँ आ नहीं पाएगा क्योंकि Q है, यानी नीचे आना पड़ेगा। तो 1 छोड़ के आपका T 100% यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। इस पॉसिबिलिटी में अगर आप देखते हैं तो V यहाँ इसके नीचे जा नहीं सकता है, यानी ऊपर जाना पड़ेगा। तो 1 छोड़ के आपका T 100% यहाँ बैठ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्लू का भी हमारा काम हो गया है। अब देखिए आपको कह रहा है कि W के नीचे कहीं पे आपका S आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इस पॉसिबिलिटी में देखते हैं तो देखिए W यहाँ इसके नीचे एक ही पैलेस खाली है, यानी 100% S आपका यहाँ आ जाएगा। बट इस पॉसिबिलिटी में थोड़ा सा अगर आप देखते हैं तो W के नीचे आपको 3 स्पेस बच रहा है, ठीक है, यानी कहाँ S आएगा अभी आप कंफर्म नहीं है, ठीक है।
और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो हम लोगों ने यहाँ पे कैंसिल आउट करा था कि कभी भी फरवरी में ना तो 5th को भी नहीं आएगा आर और 13th को भी आपका आर नहीं आएगा। तो अगर आर यहाँ नहीं आएगा तो आपके पास 2 ही पैलेस खाली था, एक तो ये खाली था और ये खाली था। और ये आर अगर फरवरी में नहीं आ रहा है, इस पैलेस पे नहीं आएगा, तो आर आपका कहाँ आएगा, 100% यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस पॉसिबिलिटी में आप देखिए तो सारा का सारा बैठ चुका है, सिर्फ और सिर्फ यू बचा हुआ है। तो अगर आप यू को यहाँ बैठा देते हैं तो देखिए ये जो आपका पॉसिबिलिटी है यहीं का यहीं गलत हो जाता है। ठीक है, रीज़न क्या है, तो देखिए आपको दिया हुआ था कि यू और एस के बीच में एग्जैक्टली 3% कभी नहीं आना चाहिए। और अगर आप देख रहे होंगे तो यू यहाँ है और एस यहाँ है, और इन यू और एस के बीच में एग्जैक्टली 3% आपको बैठ रहा है। ठीक है, टी आर एस 3% है, और क्लू में आपको दिया हुआ था कि एग्जैक्टली यू और एस के बीच में 3% कभी नहीं बैठना चाहिए। तो इस तरीके से यहीं पे पॉसिबिलिटी गलत हो जाता है, यानी 100% अब आपका यही पॉसिबिलिटी सही है। पूरा फोकस अब आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, तो अब आइए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि फरवरी में 5th फरवरी को भी नहीं आएगा आर और 13 फरवरी को भी आर नहीं आएगा, यानी इन 2 पैलेस पे आर आपका कभी नहीं आएगा। और आपके पास 3 ही पैलेस खाली है और इन दोनों पे नहीं आएगा, तो 100% आप श्योर हैं कि आर जो है आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सभी का सभी अरेंज हो गया है। डब्ल्यू के नीचे एस कहाँ आएगा अभी आपको नहीं पता है। ठीक है, और यू और एस के बीच में 3 का गैपिंग भी नहीं होना चाहिए, और आपके पास 2 ही पैलेस बचा हुआ है। तो डब्ल्यू के नीचे कहीं भी आना चाहिए एस। तो देखिए एस या तो यहाँ भी आ सकता है या फिर यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि कंफर्म नहीं दिया हुआ है ना। अब 2 ही पैलेस आपके पास बच रहा है, सिंपल सा कह रहा है कि डब्ल्यू के नीचे एस आना चाहिए। तो एस यहाँ भी आ सकता है, एस यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, और यू भी जो है, यू के लिए भी 2 ही पोजीशन है, तो यू भी जो है आपका इन्हीं दोनों पोजीशन में से कहीं भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि यू और एस से रिगार्डिंग उतना कुछ स्पेसिफिक आपको कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है क्लू में। तो या तो यहाँ एस आ सकता है या फिर यू आ सकता है। सिमिलरली यहाँ भी या तो एस आ सकता है या फिर यू आ सकता है। ठीक है, और यहाँ से ये कंडीशन तो हो गया। यहाँ से आप ध्यान दीजिए कि यू और एस के बीच में एग्जैक्टली 3% नहीं होना चाहिए। तो यू और एस दोनों साथ साथ हैं, इनके बीच में कोई गैपिंग ही नहीं है, तो एग्जैक्टली 3% आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जितना भी पर्सन था सारा का सारा आपका बैठ गया है, और आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से आपका ये जो सीटिंग अरेंजमेंट है आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आज के इस मंथ और डेट बेस्ड आपको ये पजल बना के काफ़ी आपका नॉलेज बढ़ा होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ होगा, और आपको एक नए तरीके का क्वेश्चन बनाने का भी एक्सपीरियंस हुआ होगा। ठीक है, और आपने देखा कि किस तरीके से 3 पॉसिबिलिटी बन रहा था, बट एक जो है एग्जैक्टली उसी टाइम पे गलत हो जा रहा था, थोड़ा सा अगर आप क्लू को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं तो। ठीक है, तो आई होप कि आज का ये सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपके लिए रहा होगा, काफ़ी यूजफुल रहा होगा, और इस सेशन के बाद आपका काम काफ़ी आसान हो गया होगा। ठीक है, एक बारी खुद से वीडियो पॉज करके खुद से बनाने का ट्राई जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई कितना भी बता दे, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक जो है आपका स्पीड नहीं बनेगा, और आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, किस तरीके से बनाते हैं। इसलिए जो है सो आप खुद से एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा घर पे। ठीक है, और अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं हर एक वीडियो का PDF जो है वहाँ पे अवेलेबल कराता रहता हूँ। साथ ही साथ हर एक एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को भी मैं वहाँ टाइम टू टाइम अपडेट भी करते रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चन और कंसेप्ट के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।